और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारत चीन सीमा के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा मामले पर बैठक हुई। WMCC की बीजिंग में बैठक हुई और ये 26वीं बैठक है। LAC पर पीछे हटने के प्रस्ताव पर इस मीटिंग में, इस बैठक में चर्चा हुई। शांति और अमन की बहाली में सहायता पर रजामंदी बन गई है। जल्द ही बुलाई जाएगी वरिष्ठ कमांडरों की बैठक। इस बैठक के बाद ये खबर निकलकर सामने आई है। समझौतों के लिए उच्च स्तरीय बैठक हो रही है और जल्द ही वरिष्ठ कमांडरों की बैठक बुलाने की बात इस मीटिंग के बाद निकलकर सामने आई है। तो चीन मामलों पर यह बैठक हुई है। लगातार भारत और चीन सीमा पर विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बीच भारत चीन सीमा मामलों पर बैठक की गई है और इस बैठक के हवाले से ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ ही शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस बैठक में और क्या बातें निकलकर सामने आ पाई हैं? आज जो बैठक हुई है 26वीं बैठक है, पीछे हटने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, तफसील के साथ बताइएगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बैठक इन पर्सन यानी कि बीजिंग में ये मुलाकात हुई है और जो आखिरी मुलाकात ऐसी हुई वो जुलाई 2019 में हुई थी। और ये मीटिंग जो आज हुई है इसमें भारत की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और चाइना की तरफ से जो डेलीगेशन था उनके DG इसमें मौजूद थे। आपको बता दें, ये मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें भारत और चीन के बीच में जो LAC है इसके तनाव को लेकर ये मीटिंग्स पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि ये बैठकें जो है वो वर्चुअल हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि हालात बेहतर हुए हैं कोविड के, तो ये इन पर्सन मीटिंग हुई है। इसमें अहम बात यह है कि जो डिसएंगेजमेंट प्रपोजल्स है उसको लेकर चर्चा हुई है और किस तरह से बायलैटरल रिलेशंस को, द्विपक्षीय संबंधों को रिस्टोर किया जाए, उन तमाम पहलुओं पर इस बैठक हुई है। और निकलकर ये सामने आया है कि जो अगले दौर की बैठक होगी सीनियर कमांडर्स की 18वें दौर की बैठक, वो जल्द कराने पर दोनों देशों के बीच में रजामंदी हुई है। और वहीं साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में ये भी एग्री हुआ इस बात पे कि जो दोनों देशों के बीच में मिलिट्री और डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक स्तर पर जो बातचीत है वो जारी रहेगी ताकि इन मुद्दों को हल किया जाए। आपको याद दिला दें कि 2020 में जो हुआ था, जो गलवान में हुआ था, और 2023 में जो तवांग की जो घटना सामने आई है, तो जाहिर तौर से उसके बाद लगातार दोनों देश संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, अभी भी वहां से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। तो उन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि ये कॉर्डियल लेवल पे ये मीटिंग हुई है और इसके बाद जब अगले दौर की बैठक होती है कोर कमांडर्स लेवल पे, उसमें कुछ नतीजे की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारियों के बीच और वरिष्ठ कोर कमांडर्स के बीच मीटिंग होने की बात सामने आई है, तो क्या ये भी बात निकलकर सामने आ पाई है कि इसकी शुरुआत कब से होगी? शैलेंद्र, देखिए, हमने देखा है कि पिछले करीब 2-2.5 सालों के अंदर जो बैठकें हुई हैं सीनियर कमांडर्स की, 18वें दौर की बैठक अब होने की तैयारी है। तो इससे पहले 17 दौर की बैठक में कुछ कामयाबी हाथ मिली है, कुछ फ्रिक्शन एरिया से फोर्सेस को डिसएंगेज किया है। हालांकि अभी जो रास्ता है वो बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि भी बहुत से ऐसे फ्रिक्शन एरियाज हैं जहां से चीन को पीछे हटना होगा। तो जाहिर तौर पर उसको लेकर माना जा रहा है कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी और ये साफ तौर पर भारत ये कह चुका है कि सीमा पर जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे, पीसफुल नहीं होंगे, तब तक जो द्विपक्षीय संबंध है वो वापस पटरी पर नहीं लौटेंगे। और हमने ये भी देखा है कि भारत की तरफ से कई कदम उठाए गए थे पिछले दिनों में, फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट करने के लिए भी भारत ने कदम उठाए हैं। लेकिन कहीं बातचीत का जो सिलसिला है वो बंद नहीं हुआ है, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और वही जो रिलीज जारी किया गया MEA की तरफ से, उसमें साफ कहा गया है कि जो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, चाहे वो मिलिट्री स्तर पर हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो बातचीत आगे भी जारी रहेगी। और माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले दिनों में जो कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हो रही थी, जिसमें 17 दौर की बैठक हो चुकी है, 18वें दौर की बैठक अभी होना बाकी है, तो उससे कहीं ना कहीं बॉर्डर पर जो तनाव बना हुआ है उसको हल करने के लिए एक डायरेक्शन मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एक अहम खबर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर और भारत चीन सरहद मामले से जुड़ी हुई ये बैठक हुई है और आपको बता दें कि ये बीजिंग में हुई है। और ये बैठक, जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे कि कोरोना के बाद से वर्चुअली बैठक होती थी, लेकिन कोरोना के बाद 2019 के बाद से ये पहली बार इन पर्सन यानी पर्सन टू पर्सन आमने सामने ये बैठक हुई है। वरिष्ठ कमांडरों की भी बैठक जल्द बुलाई जाएगी। इस बैठक के बाद ये खबर
निकलकर सामने आई है। और साथ ही आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि LAC पर पीछे हटने के प्रस्ताव पर भी इस मीटिंग में, इस बैठक में चर्चा हुई है।